बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे लियो बब्बर शेरों के हवाले से, सिंह राशि के हवाले से, बुर्ज असद के हवाले से। 4 दिन बाद दमादम मस्त कलंदर। अब 1 साल तक सपने होंगे पूरे। शनि और राहु का डबल धमाल, इसके हवाले से भी बात करेंगे। ओनली 4 डेज लेफ्ट फॉर योर ड्रीम्स टू कम ट्रू के हवाले से आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करो और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाले हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। लियो के ढैया 2.5 साल के स्ट्रगल वाला टाइम चला, उसके बावजूद ये 1 साल का सुपर से ऊपर टाइम शुरू होगा, यानी 25 जनवरी। 3 दिन बाद वीडियो 1 दिन लेट हो गई है, इसलिए 4 दिन का हमने बेशक लिखा है। क्योंकि वीडियो अब तक लेट पहुंच रही है तो अब 3 दिन ही याद रखिएगा कि 25 जनवरी 2026 से लेकर 5 दिसंबर 2026 पूरे 1 साल के लिए राहु का अपने पाथ पे रहना तो बनेगा, लेकिन अपने ही पाथ के तीसरे हिस्से में ये दाखिल हो जाएगा 25 जनवरी से, जहां पर शनि का घर है। यानी शनि इस सेक्टर का कह लिया, इस सेक्शन का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। एक तो यहाँ पे शनि का रूलिंग लॉर्ड होना, फिर ऊपर से राहु आपके 7वें घर के अंदर मौजूद है, तो 7वां घर भी शनि का घर है। तो यहाँ पे शनि का डबल इम्पैक्ट आना, यहाँ पे आपको डबल इम्पैक्ट ना सिर्फ शनि का नजर आएगा यानी सैटर्न का, बल्कि राहु और शनि का डबल धमाल भी आपको यहाँ पर नजर आएगा। हर लिहाज से आपको 7वें घर का बड़ा फायदा मिलना, आपके कारोबार में इजाफा होना। तीनों किस्म के कारोबार, साझेदारी, पार्टनरशिप ऑफ बिजनेस, फैमिली बिजनेस, इंडिपेंडेंट बिजनेस से भरपूर पैसे कमाना, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का बेहतरीन होना, आपस की फीलिंग्स, आपस की वाइब्स, आपस की मोहब्बत का बढ़ना, आपके हर तरह से रिश्ते बनना, शादी के योग बनना। आपके अगर शादी तक बात नहीं पहुंच पा रही तो शादी की बात होना, यहाँ तक कि अपनी लव लाइफ को लव मैरिज में कन्वर्ट होते देखना। कुछ ऐसे मामला भी यहाँ 7वें घर के हिसाब से और राहु का इस घर में बैठने की वजह से बनता नजर आएगा। राहु आपकी ख्वाहिशात की तकमील का सैयारा है, राहु आपको करोड़ों लौटाने वाला सैयारा अभी ऐसे मोड में आ चुका है क्योंकि अपने पाथ पे चल रहा है। तो हर लिहाज से ये 10 गुना ज़्यादा पावरफुल होके आपको पूरे 1 साल तक 5 दिसंबर तक बड़े फायदे देता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे शनि सैटर्न आपको हार्ड वर्किंग बनाएगा, अपने गोल्स अपने टारगेट्स को पूरा करना, जो ठाना है वो कर गुजरोगे। आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर को बढ़ाने वाला। वहीं राहु आपकी ख्वाहिशात की तकमील करने पर आपको लगा देगा, आपकी ख्वाहिशात के पीछे दौड़ोगे लेकिन ख्वाहिशात को पूरा होते देखना, अपना पैसा बढ़ते, बैंक बैलेंस बढ़ते हुए देखना, अच्छा पैसा कमाने के जरिए बनाना, इनकम के सोर्सेज बढ़ाते देखना। ऐसे मामला भी राहु यहाँ से करता नजर आएगा। अगर राहु को सर कहा जाता है तो केतु को धड़ कहा जाता है, याद रखिएगा। इनकी कम्बिनेशन से ही आपकी ज़िंदगी में बड़े इनकलाबात आते हैं। और जहाँ पे राहु और केतु आपको मज़हब से नहीं जोड़ पाते, आप मज़हब से कनेक्टेड नहीं होते, आपको सेकंड के 1000वें हिस्से में भी अपने रब, अपने लॉर्ड जिसको आप मानते हैं उसको याद करने का टाइम नहीं है, तो ये डिटैचमेंट के प्लैनेट्स बन जाते हैं। हर चीज़ में आपको डिटैच कराते, जॉब करते करते जॉब छोड़ देना कि आपसे नहीं हो सकता, आपके बस की बात नहीं, ऐसा सोचने लगना, कंफर्ट जोन में चले जाना, घर में लड़ाई झगड़े बढ़ जाना, कर्जे में चले जाना, या फिर घर का गिरवी रखना पड़ जाना, या कुछ ना कुछ बीमारियों का बढ़ जाना, कुछ ना कुछ बड़े मसाइल में आप घिर जाते हो। क्योंकि यहाँ डिटैचमेंट की तरफ ये दोनों लेके जाते हैं। आपका डबल माइंडेड होना, कन्फ्यूजन्स का शिकार रहना, कोई फैसला ना कर पाना, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स का आना, किसी पे अंधा एतमाद करके धोखा खाना, किसी को अपनी कमजोरियां, अपने राज की बातें, अपने सीक्रेट्स बताकर पैर पे कुल्हाड़ी मारना, फिर ऐसे मामला बनते नजर आते हैं। आपका हमेशा चिड़चिड़ापन रहना, गुस्से में रहना, हाइपर रहना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करना, फिर ये मज़हब की एब्सेंस में ये होता है। जब मज़हब नहीं है वहाँ सुकून नहीं है, क्योंकि आपका मज़हब ही आपको सुकून के साथ रहने के काबिल बनाता है। यहाँ आपको 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में जब उसको याद करने का टाइम नहीं तो उसको भी आपको याद करने का टाइम नहीं है। ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें होते हैं, फिर नज़र आती हैं और फिर नेगेटिव कमेंट्स आते हैं कि हमने सब कुछ करके देखा कुछ हुआ नहीं। तो आपने ये तो किया ही नहीं कि मज़हब से कनेक्टेड हो। जब मज़हब से कनेक्टेड नहीं है तो ये सारे मामला उलट भी हो सकते हैं। पूरे 18 साल बाद ऐसा हो रहा है कि राहु आपके इस घर 7वें घर में मौजूद है, वो भी 18 महीने के लिए। हर लिहाज से इसका फायदा उठाए, 7वें घर को भरपूर एनर्जी के साथ आगे बढ़ता हुआ आप देखोगे। कारोबार हो, आपके हस्बैंड आपके रिलेशन हो, आपके रिश्ते बनना हो, हर तरह से कामयाब होते हैं आप लोग देखोगे। आपका कंफ्यूज रहना, आपका अपने गोल्स अपने टारगेट्स को सेट ना करना, आपको मंजिल आपको नहीं पता कि आपको जाना किस तरफ है, आपका गोल्स आपके टारगेट्स क्या है, तो कैसे आगे बढ़ोगे। आपको मंजिल का नहीं पता तो आपको फिर राहु केतु कोई सयारा भी आपको मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना होगा आपको करना क्या है। आपको कारोबार करना है, आपको जॉब करना है, आपको बैरन मुल्क चले जाना है, आपको इनकम के नए सोर्सेज जनरेट करने हैं, क्या करना है, इसका फैसला करके ही आप आगे निकलोगे। अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। जब कंफर्ट जोन में रहोगे तो आपका तरक्की करना बड़ा मुश्किल होगा। संगत को अच्छा करो, जहाँ आपकी संगत अच्छी है, आप अच्छे लोगों में उठते बैठते हो तो आप तरक्की करोगे, आप आगे बढ़ते हुए नजर आओगे। याद रखना, जैसे हमने शुरू में बताया, 4 शराबी आपको शराबी बनाएंगे, 4 स्मोकर्स आपको स्मोकर्स बनाएंगे, 4 खुदकुशी करने का सोचने वाले आपको खुदकुशी करवा देंगे। याद रखिएगा, आपकी संगत, आपके दोस्तों का जो जमघटा आपके गिरता है, जिन लोगों के साथ आप चाय पराठा खाते हो या घूमते फिरते हो, ये दोस्त आपको बिगाड़ देंगे, बर्बाद कर देंगे।
या तो आपको आबाद कर देंगे, आपको नए आइडियाज़ देंगे। तो ऐसे दोस्त बनाओ जो आपको तरक्की की तरफ लेके जाए, जो आपको हिम्मत दे, जो आपको कॉन्फिडेंस और विल पावर दे। ऐसे दोस्त आपके लिए बेहतरीन रहेंगे। साथ अगर चूंकि आपके हस्बैंड वाइफ की तबीयत का घर भी है, तो यहाँ अगर उनकी तबीयत के हवाले से आप परेशान हैं, उनकी सेहत अच्छी नहीं रहती, तो उनके सेहत का अच्छा होना, उनकी जॉब के अंदर उनका प्रोग्रेस का होना, कारोबार के अंदर प्रोग्रेस का होना, कुछ ऐसे मामला भी इनके बनते हुए नजर आएंगे। अपने अंदर जो फियर है, जो डर है, जो एक शंका, एक शक करना, एक डाउट है कि क्या होगा आगे, आगे क्या बनेगा, आगे क्या होने वाला है, सब कुछ बर्बाद हो गया, अब आगे क्या होगा। आप याद रखें, आपका विल पावर, आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका मेन हथियार है। इसको इस्तेमाल करें। आप कॉन्फिडेंट हैं, आप बहुत कुछ कर जाओगे। आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, सामने मंजिल होगी, सामने अपॉर्चुनिटीज होगी, सामने मौके होंगे, आप उसको ज़ाया कर दोगे। सामने पैसा होगा, सामने दौलत कमाने के जरिए होगी, आप उसको ज़ाया कर दोगे। याद रखना, अपने अंदर से डर निकाल देना। ऐसे करेंगे तो ऐसा ना हो जाए, वैसे करेंगे तो ऐसा ना हो जाए। करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, कारोबार में रिस्क लेना पड़ेगा, तो ही कारोबार में फ़ायदा होगा। जॉब के अंदर भी रिस्क लेना पड़ेगा। जॉब करके देखो, आप आगे बढ़ोगे, आपकी डेजिग्नेशन चेंज होगी, कभी ना कभी आगे बढ़ोगे। सैलरी पैकेजेस, अलाउंसेस का बढ़ना, आपको बड़े बड़े मराहत, इंसेंटिव्स का मिलना, फ़ायदे मिलना, ये बनेगा। एक जगह टिकना होगा, टिक कर काम करोगे। ये नहीं सोचोगे कि आज ये जॉब छोड़ के दूसरी जॉब पे जाना है, दूसरी छोड़ के तीसरी पे जाना है। तो फिर तरक्की करने के मसले होना ही होना है, फिर आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब राहु आपके 7वें घर में बैठ के आपके इनकम के घर पे भी नजर रखेगा। 1 साल तक आपके इनकम के घर, आपके 11th हाउस का एक्टिवेट होना, हर तरह से बड़े फायदे, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट के लेना, इनकम में इजाफा, आपकी कमीशन बेस पर कमीशन में इजाफा होना। आप उजरती काम करते हो, आप कोई लेबर का काम करते हो जहाँ आपको उजरत मिलती है, आपके उजरत में इजाफा होना। 11वां घर आपके मैनिफेस्टेशन, आपके विशेष, आपके डिजायर्स, आपके सपनों को पूरा करने का घर। आपकी देरी ना ख्वाहिश, ऐसी ख्वाहिश जो पूरी नहीं हो पाई, उसको पूरा होते हुए देखना या उसको पूरा कर पाना, ऐसे मामला भी बनाता हुआ ये 11वां घर आपको नजर आएगा। एक बात याद रखिएगा, राहु सपने पूरे करने वाला, डिजायर्स पूरा करने वाला सैयारा माना जाता है, और ये 11वें घर पे देख रहा है, यानी सपने पूरे करने और डिजायर्स पूरे करने वाला ही घर। तो यहाँ बड़ा, यानी सोने पे सुहागा होगा कि बड़ा कुछ होना और इस घर के तमाम मामला का पूरा होना, ऐसा बनेगा। अब राहु की जो अगली नज़र है वो आपके फर्स्ट हाउस, आपके खुद के घर, आपके पर्सनालिटी को बढ़ाने वाला घर, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन, क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, पुराने क्लाइंट्स का लौट के आना, ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, डबल शिफ्ट में काम कर पाना, एक जॉब करते हुए दूसरी जॉब करना, जॉब करते हुए कारोबार करना, ये कारोबार करते हुए दूसरा कारोबार करना, मल्टीपल बिजनेस करना, इससे पैसे कमाना, अपने सोर्सेज पे इनकम को तेजी से मल्टीप्लाई करना, इस तरफ ले जाएगा। आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर बढ़ाने वाला ये फर्स्ट हाउस कहलाता है। आपके कुव्वत इरादे, खुद एतमादी का बढ़ाना, आपकी क्रिएटिविटी, आपके इनोवेशंस का बढ़ाना, आपका पैसे कमाने का जुनून, काम करने का जुनून बढ़ा देना, इसका घर भी इस फर्स्ट हाउस को कहते हैं। सबसे बड़ी बात, आपकी डिसीजन मेकिंग को स्ट्रॉन्ग करना, आपके डिसीजन मेकिंग को पावरफुल करना, टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड डिसीजन करना, ऐसे फैसले जो कारोबार में रिस्क लेके वहां से पैसे कमाना, अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ से भरपूर फायदे उठाना, ऐसे मामला ये बनाएगा। कोई धोखा नहीं दे पाएगा, क्योंकि आपका चतुर चालाक होना, आपका सुपर इंटेलिजेंट होना, आपका बात को समझ के आगे बढ़ना, आपका इन्वेस्टिगेट करके हर चीज़ पे पैसा लगाना, बगैर सोचे समझे किसी के बोलने पे पैसे नहीं लगाओगे, खुद देखोगे कंपनी कितनी रिलायबल है, क्या यहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कहीं धोखा तो नहीं होगा। आपके इंट्यूटिव पावर्स का बढ़ना, आपकी इल्हामी ताकतों का बढ़ना, इसका भी बड़ा फायदा आप इस दौरान, इस 1 साल के अंदर देखते हुए नजर आओगे। अब राहु अगर आपके इस घर 7वें घर में मौजूद है, उससे 180 डिग्री, यानी कि ठीक आपके फर्स्ट हाउस जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं उसके अंदर केतु भी बैठे हुए, और राहु और केतु का कॉम्बिनेशन ही आपको कामयाब करेगा। जहाँ ये जुड़ के आपके लिए काम करेंगे, जहाँ ये आपको मजहब से जोड़ पाएंगे, आप मजहब से जुड़े, आप सेकंड के 1000वें हिस्से में भी अपने रब, अपने अल्लाह जिसको आप मानते हैं उसको याद कर पाए, तो फिर आपके लिए डिटैचमेंट नहीं होगी, फिर अटैचमेंट बनेगी। हर चीज़ में अटैच होते हैं, हर चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, आप देखोगे। वरना डिटैचमेंट बनाएगा, यानी कि आपके रिश्ते नातों में दरारें डालना, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े हो जाना, सेपरेशन तक की बातें करना, लव लाइफ का ना बन पाना, लव लाइफ का पैकअप की तरफ चले जाना, या फिर खानदान में लड़ाई झगड़े होना, माँ बाप से अनबन, माँ बाप से बदतमीजी, बहन भाइयों से अनबन, दोस्तों से लड़ाई झगड़े, बॉस से कॉन्फ्लिक्ट, सीनियर से आर्ग्यूमेंट, जूनियर से ना बन पाना, ऐसे फिर मामला देखोगे। आपका गुस्सा बढ़ जाना, चिड़चिड़ापन बढ़ जाना, जिद बढ़ जाना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना, कुछ भी बोल के सामने वाले को हर्ट करने की एबिलिटी बढ़ जाना, ऐसे फिर मामला होते नजर आएंगे। राहु केतु को जोड़ के रखना है। जब मजहब से जुड़ गए, ये भी जोड़ के आपके लिए काम करेंगे, हर लिहाज से आपको अटैच करेंगे, चीज़ों से डिटैच नहीं करेंगे, नुकसान नहीं करेंगे, फायदे की तरफ लेके जाएंगे। अब राहु इसी 7वें घर में अपनी नाइन्थ नजर, नवी नजर से आपके तीसरे घर को देख रहा है। तीसरे घर को भी 1 साल तक एक्टिवेट करेगा। तीसरा घर क्या है? तीसरा घर आपके विल पावर, आपके कॉन्फिडेंस लेवल का घर, आपका मेहनत करना, आपका मेहनत करने का जज्बा, काम करने की लगन का। पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, ये नहीं बोलोगे कल करेंगे, देखा जाएगा, हो जाएगा, बल्कि ये बोलो कि आज करेंगे, अभी करना है और मैंने ही करना है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। घर बैठे इनकम के जराए बढ़ा लेना, या कुछ ऐसा घर में शुरू करना है जो बड़े वायरल बिजनेस की शक्ल ले ले, यानी कोई बुटीक खोला घर में, कोई कपड़े सिलाई करने का,
बुटीक खोला और वो बड़े लेवल पे फिर बाहर जाके दुकान खरीदनी पड़ गई और फिर उससे ब्रांचेस बन गई, ऐसे मामला बनना। घर में खाने पीने की चीज़ें बनाते बनाते फिर होटल की रेस्टोरेंट की शक्ल ले ली, या फिर कोई आप जिम एरोबिक्स वगैरह सिखा रहे थे तो उसका फिर बाहर एक बड़ी दुकान बड़ी शॉप के अंदर उसका ट्रांसफर होना, फिर उसकी फ्रेंचाइजीज खुलना शुरू हो जाना, ऐसे मामला बनेंगे। यानी कारोबार को वायरल शक्ल में ले आना ये घर से ही शुरू होगा। घर से जो भी आप बिजनेस शुरू करोगे, छोटे बिजनेस से बड़े बिजनेस पे आने में देर नहीं लगेगी। आप जॉब में भी सक्सेसफुल रहोगे, आप जॉब करोगे वहाँ भी कामयाब रहोगे, आप कारोबार करोगे वहाँ भी आप कामयाब होते हुए देखोगे। इवन खवातीन का मेहंदी के डिज़ाइन लगाना, पार्लर खोल लेना, जिम खोल लेना, योगा एरोबिक्स सिखाना, या बाहर जाके पैसे कमाना, या घर में योगा एरोबिक्स से पैसे कमाना, कोई कपड़े का काम करके, बुटीक का काम करके उससे पैसे कमा लेना, कोई सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ के पैसे कमाना, आपका यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटर, टिकटॉकर के तौर पे घर पे काम करना, उससे पैसे कमाना, आपका वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे होकर वहाँ से पैसे कमाना, डेटा एंट्री का काम करके वहाँ से पैसे कमाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से पैसे कमाना, हर तरह से पैसा समेटते घर से ही शुरू करोगे तो बड़े लेवल पे फिर बाहर भी उसको काम में ला सकोगे। तीसरा, अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल और विल पावर का घर है तो यहाँ राहु आपके कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर को कम नहीं होने देंगे, ये बढ़ता हुआ नजर आएगा और इसी की वजह से आप कामयाब होते हुए भी नजर आओगे। याद रखिएगा 18 साल के बाद राहु आपके 7वें घर में आया है और 18 महीने तक यानी कि 5 दिसंबर 2026 तक इसी घर में रहेगा। भरपूर फायदा जो अभी उठा लिया पूरा साल, ये पूरा साल ही है ना। अब देखो पूरा साल 25 जनवरी से लेके अगर आप बात कर रहे हो 5 दिसंबर, तो ये पूरा 2026 आ गया और पूरा 2026 को सुपर कामयाब राहु करने आया। अकेला राहु नहीं है, शनि भी मौजूद है और साथ में केतु भी मौजूद है, तीनों का बड़ा इंपैक्ट आएगा और बड़ा फायदा उठाते हैं। मजहब से जुड़ गए, हर लिहाज से बड़े फायदे उठाओगे। घर में धूप आने दो, देखो नेगेटिव एनर्जीज का भरमार रहेगी। 2026 नेगेटिव एनर्जीज घर में बनाएगा। माँ बाप में, बहन भाइयों में, हस्बैंड वाइफ में, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े बढ़ना, आपस में ईगो क्लैशेस का होना, ये बनेगा। आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त ना करना, ये बनेगा। पैसा कम होना, कर्जे में चले जाना, ये बनेगा। लेकिन क्यों बनेगा? उन लोगों के लिए बनेगा जो मजहब से दूर है, जिनको सेकंड के 1000वें हिस्से में भी अपने रब, अपने लॉर्ड को याद करने का वक्त नहीं है। वहाँ डिटैचमेंट बनाएगा। मैंने आपसे अभी कहा राहु और केतु फिर बन जाएंगे डिटैचमेंट के प्लैनेट्स। जहाँ अटैचमेंट के प्लैनेट से सब कुछ दिलवाएंगे, आपकी हर ख्वाहिश को पूरे करेंगे। आपके काम करते ही आपको उसमें बरकत नजर आएगी, लेकिन काम करते ही पैसा चले जाना, कर्जे में चले जाना, घर में लड़ाई झगड़े बढ़ जाना, फसाद बढ़ जाना, हर तरह से बीमारियों का घेर लेना, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानी में रहना, माइग्रेन हो जाना, फिर ऐसे मामला बनेंगे। जहाँ मजहब नहीं है वहाँ ये सब जन्म लेंगे। और जहाँ पे कुछ आपको उपाय, कुछ तदाबीर हमने बताया कि घर में धूप आने तो ये राहु की पॉजिटिव एनर्जीज बढ़ाएगा, घर से नेगेटिव एनर्जीज को निकालेगा। अपने वॉशरूम को क्लीन रखो। अब मर्द हजरात पे उम्मीद मत रखो, जो खवातीन सुन रही हो इस वक्त, अपने घर को आपने ही क्लीन रखना है। ये फ्लश भी नहीं करेंगे क्योंकि एक मर्द की एक खासियत है, बस उसको पानी बचाना है, वो फ्लश ना करे। बोलने ज़रूर कि भाई फ्लश करो, साफ रखो वॉशरूम को। जहाँ आपका वॉशरूम साफ होगा, जहाँ आपका टॉयलेट साफ होगा, हर लिहाज से राहु अपनी पॉजिटिव एनर्जीज के साथ काम कर पाएगा। वरना नेगेटिव एनर्जीज आएंगी, वरना फिर लड़ाई झगड़े होंगे, फसाद होगा, बच्चों का बीमार होना, घर में अनबन होना, फिर ऐसे मामला देखोगे। करियर कारोबार से बैड न्यूज़ सुनना, फिर ऐसे मामला देखोगे। बरकत का चले जाना, फिर ऐसे मामला देखोगे। जहाँ घर में अगरबत्ती जलाओगे, मगरिब के वक्त, शाम के वक्त अगरबत्ती का जलाना, दिया, बाज़ मज़ाहिब में दिया जलाया जाता है, वो भी नेगेटिव एनर्जीज़ को निकालता है। और अगरबत्ती जलाना, लोबान का जलाना, ये भी हर तरह से नेगेटिव एनर्जीज़ को दूर करेगा। घर में कुल नाम का फ्रेम आपको हर कंट्री में मिल सकता है। ये मज़हब का आपका एक सुतून है, समझ लें कि कुल के नाम से, यानी कुल अल्लाहु अहद, इस तरह या बहुत सारी कुल की सूरतें उसमें लिखी होती हैं, उसका फ्रेम लगाना, आते जाते नज़र पड़ना, हर लिहाज से ये नेगेटिव एनर्जीज आपके घर से निकाल देगा। अपने बेड के सरहाने, अपने पलंग में ऐसी जगह जहाँ पैरों में ना आए, वहाँ छोटे प्याले में चंद टुकड़े फिटकड़ी के डाल के रख दे, 1 महीने तक रहने दो। आप देखोगे नेगेटिव एनर्जीज, यानी घर में कोई चिड़चिड़ा आ रहा है, जो ऐसा शख्स है जो हमेशा आके लड़ता है, झगड़ता है, अपनी भड़ास निकालता है, वो चीज़ें कम हो जाएंगी। आप देखोगे पॉजिटिविटी घर में आना शुरू होगी। चिड़चिड़ापन, गुस्सा, जिद, ये कम होगा या खत्म होने की तरफ आएगा। बीमारियां घर से रुखसत होना शुरू हो जाएगी। पैसा घर में आना शुरू हो जाएगा। कर्जे कम होना, खत्म होने की तरफ ले जाएगा। हर तरह से मजहब से जुड़े रहो, इंशाल्लाह बड़े फायदे आप लोग यहाँ पे देखोगे। क्योंकि तीसरा घर भी आपका एक्टिवेटेड है। यहाँ आपका कोई एग्रीमेंट का होना, कोई बड़ी डील, कोई बड़ा ऑफर, आपको बड़ा पैसा दे के चला जाए, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। पूरा एक साल 25 जनवरी से लेके 2026 से लेके 25 जनवरी 2026 से लेके 5 दिसंबर 2026 तक ये बड़े फायदे आप लोग देखोगे। यहाँ आपका गो गेटर्स होना बनेगा। आप जो सोचोगे, जो ठानोगे, वो कर गुजरोगे। ये नहीं बोलोगे कल करेंगे, देखा जाएगा, बल्कि अभी करना है, मैंने ही करना है, ऐसे करके आप काम करते हुए नजर आओगे। माजी में जो आपके साथ चैलेंजेस, ये 6 महीने जो आपने बड़े चैलेंजेस देखे राहु का, पहले जो पैंतरे में, यानी अब जिस लेवल पे राहु आ चुका है, जहां आपको करोड़ों लौटाने के लिए तैयार है, आपको सड़कपति से करोड़पति बना सकता है,
आपके पैसे के मसले हल कर सकता है, वहाँ इसका बड़ा फ़ायदा उठाना है। हर लिहाज से आप इसका फ़ायदा देखोगे, क्योंकि हमने कहा 18 साल के बाद ऐसा हुआ है कि राहु आपके इस 7वें घर में आया है, तो आपके कारोबार को चमकाना, आपके रिश्तों को मजबूत बनाना, आपके रिश्ते बनाना, ऐसे मामला भी करता है, ये नजर आएगा। एस्ट्रोलॉजी में एक बड़ी रिसर्च हुई, जो पता चला कि अंबानी को ले लो या बड़े बड़े शरीफ लोग जो बहुत शरीफ हैं, जो बहुत पैसा बना चुके हैं, इनका राहु स्ट्रांग है। यानी ऐसे लोग जो भरपूर पैसा देख रहे हैं, इनका राहु स्ट्रांग है। किसी भी तरह से अगर किसी अमीर आदमी का आप जांच पड़ताल करवाओगे, किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट को दिखाओगे उसकी कुंडली, वो खुद बताएगा कि इसकी जो है राहु स्ट्रांग है। और जिसका राहु स्ट्रांग होता है उसके पास पैसा भरपूर आता है, उसकी पूरी लाइफ में, उसकी कुंडली में कहीं ना कहीं राहु स्ट्रांग होगा। तो याद रखना, अपने राहु को स्ट्रांग बनाना है तो वो सारी चीज़ें करो जो मैंने बताई। साथ में कुछ और चीज़ें आपको बताता हूँ, हर कोई कर सकता है, हर मज़हब के लोग कर सकते हैं। दुरूद पाक का पढ़ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद, ए अल्लाह रहमत रहे मोहम्मद और मोहम्मद की आल पर। नमाज में आप पढ़ते हो, आप किसकी आल पे, आप हम कहते हैं ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अली का नाम नहीं पुकारो, अल्लाह का नाम पुकारो। ठीक है, आप बोलते हो, तो नमाज में क्यों पढ़ते हो? नमाज में आप क्या पढ़ते हो? ए अल्लाह रहमत रहे मोहम्मद और मोहम्मद की आल। मोहम्मद की आल क्या है? हज़रत अली की औलाद है। जो मोहम्मद की आल है वो अली की औलाद है। और सिर्फ अली की औलाद नहीं, अली का नाम भी उसमें आ जाता है। अली से लेके जितने इमाम आएंगे आगे, वो सारे आ जाते हैं। आप इमाम मेहदी का इंतज़ार करते रह जाओगे, लेकिन ये देखोगे, देखते, जानते, बूझते, आपको सब पता होगा, लेकिन आप उसको मानोगे नहीं। बचतन पाक की मोहब्बत दिल में रखो, इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। या अली या मोहम्मद, ये एक तस्बीह आपको बताता हूँ, इसका बड़ा फ़ायदा होगा। अली का नाम पुकारने का अल्लाह ताला ने फरमाया। अगर कोई कहता है कि अली का नाम नहीं पुकारना चाहिए, तो वो अल्लाह से दुश्मनी ले रहा है, क्योंकि अल्लाह ने खुली जंग का ऐलान किया ऐसे लोगों से कि जो अली को दुश्मनी रखे वो मेरा दुश्मन है। तो आप सोचो, अल्लाह का दुश्मन कौन है और उसके साथ क्या होने वाला है। उसकी 7 पुश्तों तक वो देखेगा बर्बादियां ही बर्बादियां रहेंगी। जो अली या उसके मुरीदों से दुश्मनी रखता है, जो अली के मानने वालों से दुश्मनी रखता है, अली का नाम पुकारना, ये तस्बीह पढ़ना, नादे अली का पढ़ना, साथ में सूर्य नाज सूर्य फलक का पढ़ना, हर लिहाज से नेगेटिव एनर्जीज को आपके घर से दूर रखेगा। क्योंकि नबी पाक से भी जादू टोना, अमलियात को दूर करने वाली ये दूर सूरतें थी। आप पढ़ोगे, आपको भी फायदा होगा। हर लिहाज से नेगेटिव एनर्जी निकल गई आप पे से, हसद कीना रखने वालों की बदनजरी निकल गई, तो आपकी तरक्की का रास्ता शुरू होगा। आप तरक्की नहीं कर पा रहे, आप जैसे हमने पौधे की एग्जांपल देते हैं कि पौधे की जड़ों में कीड़ा लगा हुआ है, वो सड़ चुका है, तो वो पूरी तरह से मर जाएगा। जब तक आप जड़ों को साफ नहीं करोगे, उस सड़े हुए हिस्से को उसमें से नहीं निकालोगे, तब तक वो पौधे को आप जितनी खाद दे दो, जितनी धूप दे दो, जितना पानी दे दो, वो फलेगा फूलेगा नहीं, बल्कि मर जाएगा एक दिन। तो कोशिश करें इस बदनजरी को अपने अंदर से निकालें, बड़ा फ़ायदा होगा। शुक्र लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, एडवांस में अल्लाह का शुक्र करो, बड़ा फ़ायदा देगा। और जैसे मैंने कहा, तस्बीह जेब में रखो, हाथ टकराएगा सेकंड के हिस्से में। आप तस्बीह निकालने का मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप तस्बीह निकालो, आप सिर्फ जेब में रखो। हाथ टकराएगा तो अपने रब को याद करोगे, अपने लॉर्ड को याद करोगे। सेकंड के 1000वें हिस्से में भी याद कर लिया तो समझ लो आपके लिए कामयाबियों की इब्तदा हो जाएगी। पूरा 1 साल कैश कराते हैं आप लोग नजर आओगे। ढैया जो 2.5 साल के स्ट्रगल वाला टाइम, वो भूल जाओगे। आप ऐसे ऐसे मामला देखोगे, आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप कभी ढैया में गए थे। मक्खन में से बाल की तरह निकल आओगे और आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब ढैया खत्म हो गई और कब इस प्रोग्रेस का टाइम का ड्यूरेशन शुरू हो गया। ये पूरा 1 साल आपके लिए कामयाबी और कामरानियों से भरा हुआ साल करार पाएगा। बस उस एतमाद रखें, भरोसा रखें और अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को सेट करें। अब गोल्स और टारगेट्स है नहीं तो आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं बनेगा। बस जैसे हमने आपको बताया, अपने वॉशरूम को क्लीन रखो, अपने घर में धूप आने दो, बड़ा फायदा। और मगरिब के वक्त अगरबत्ती का लोबान का चलाना, बड़े बड़े फायदे आप इससे देखोगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बाकी के 12 बुरूज की भी वीडियो के सामने लिंक पे क्लिक करके आप देख सकोगे। कुछ और सीरीज भी वीडियो के आप देख रहे हो, उसको भी जरूर देखिएगा और कमेंट्स में जरूर बताएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।